ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ वंदना दत्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थी से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बने हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कैसे बनाएं क्रिटिकल केयर नर्सिंग में अपना करियर। स्पेशल सेगमेंट में आप जानेंगे छायावाद के स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू के विद्यार्थी चंद्रपाल सिंह से, जो इग्नू से BCA कर रहे हैं। इस दौरान इग्नू के साथ कैसा रहा उनका अनुभव, उन्होंने बताया। मैं इग्नू BCA का स्टूडेंट हूँ। यहाँ का एडवांटेज ये है कि आप अपनी जॉब के साथ स्टडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है यहाँ का, वो बहुत ही क्वालिटी स्टडी मटेरियल है। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके सेंटर्स हैं वो ग्लोबली प्रेजेंट हैं, आउटसाइड इंडिया भी एंड इनसाइड इंडिया भी। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप काम के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं, आपको स्टडी क्विट नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी आपका बिजनेस है या जॉब है तो वो दोनों ही चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको इग्नू से जुड़ी कुछ और जानकारियां दे दें। इग्नू जुलाई 2025 सत्र के लिए पंजीकरण और पुनः पंजीकरण अब भी जारी है। यदि इग्नू में आप पहले से ही नामांकित छात्र हैं और अपने अगले वर्ष या फिर सेमेस्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुनः पंजीकरण करना होगा। जो छात्र बैचलर डिग्री के दूसरे और तीसरे वर्ष में हैं, जो छात्र मास्टर्स डिग्री के दूसरे वर्ष में हैं, ये उन सभी छात्रों के लिए है जो इग्नू के ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकित हैं। आइए आपको बताएं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, इग्नू के पुनः पंजीकरण पोर्टल पर जाएं, ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पर लॉगिन करें। यदि आप पहली बार पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक करें और अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल ID की जानकारी प्रदान करें। आपको पुष्टि और महत्वपूर्ण अपडेट केवल तभी मिल पाएंगे जब आपकी संपर्क की जानकारी सही होगी। यदि आपने पहले से पोर्टल पर पंजीकरण कर रखा है तो अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने दिसंबर सत्र की टर्म एंड एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। इस बार परीक्षाएं पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT दोनों ही मोड में आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी exam.ignu.ac.in पर जाकर अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले से ही स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, वो सीधे लॉगिन कर अपने फॉर्म भर पाएंगे, जबकि नए विद्यार्थियों को
पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू में मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025। इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है और ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्ठा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना है, जिसके लिए ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली पर। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू अपने विद्यार्थियों को सदैव उच्चतर शिक्षा प्रदान करता है, जिसे वो अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। कुछ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल अपना भविष्य बनाते हैं, बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं। इग्नू की एक ऐसी ही विद्यार्थी रही विजय लक्ष्मी, जिन्होंने इग्नू से बीएड की डिग्री हासिल की और आज वो एक शिक्षिका हैं। इग्नू के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में बतौर सहायक अध्यापक कार्यरत हूँ। मैंने अपनी सर्विस के साथ साथ इग्नू से अपना बीएड कोर्स पूरा किया है। मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज को जारी रखना चाहती थी, लेकिन जॉब के साथ साथ स्टडीज को किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से जारी रखना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में इग्नू मेरे लिए एक अच्छा विकल्प साबित हुआ। इग्नू के माध्यम से मैं अपने काम और पढ़ाई दोनों को संतुलित कर सकी। इग्नू ने मुझे वो मंच दिया जहां मैं अपने उपलब्ध समय के अनुसार अपना कोर्स पूरा कर सकी। यहाँ समय का कोई बंधन नहीं, कोई अनावश्यक दबाव नहीं, बस सीखने की आज़ादी और मौका मिला। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग में कैसे बनाएं अपना भविष्य। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग आपके लिए है एक शानदार विकल्प। आइए जानते हैं आप इसमें कैसे अपना भविष्य तलाश सकते हैं। आपको नर्सिंग में बुनियादी शिक्षा पूरी करनी होगी। इसके लिए आप 12वीं कक्षा पास विज्ञान स्ट्रीम बायोलॉजी के साथ हो। इसके बाद कई कोर्स कर सकते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, जो कि एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का डिप्लोमा भी उपलब्ध है। एएनएम का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज को आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कर सकते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में काम करने के लिए आपको विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसके लिए आप सर्टिफिकेट कोर्स करें। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जैसे क्रिटिकल केयर नर्सिंग CCRN या भारत में उपलब्ध समकक्ष कोर्स करें। इसके अतिरिक्त आईसीयू में भी आपको अनुभव होना चाहिए। किसी भी अस्पताल के आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में 1 से 2 साल का अनुभव लें। ये आपको गंभीर मरीजों की देखभाल, वेंटिलेटर मैनेजमेंट और आपातकालीन स्थिति में काम करने का अनुभव देगा। तो यदि आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो ये क्षेत्र करियर के अच्छे अवसर आपको देता है। तो ये थी जानकारी कि कैसे आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता तथा तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर।
इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहद सरल और लचीली है, जो विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन सामान्य रूप से समायोजित करने का अवसर भी देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला, कोऑर्डिनेटर गोरखपुर के केंद्र से। आइए सुनते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो पूरे भारत में विद्यार्थियों को लचीली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हमारा गोरखपुर केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अक्सर दूरी, समय की कमी या संसाधनों के अभाव जैसी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इग्नू विद्यार्थियों को उनके काम, परिवार या अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई जारी रखने की सुविधा देता है। यहाँ प्रमाण पत्र से लेकर डॉक्टरेट स्तर तक के अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। हमारे क्षेत्र में इग्नू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और आजीवन शिक्षण को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अवसरों का द्वार खोलता है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे छायावादी स्तंभ से जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी कविता को नई ऊंचाइयां दी। जी हाँ, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। हिंदी साहित्य के छायावादी युग में प्रमुख स्तंभ निराला जी ने कविता, उपन्यास और कहानियों के माध्यम से अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। उनकी रचनाएं प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ सामाजिक सुधार की भावना से भी भरी हैं। निराला जी की कविताएं उनकी संवेदनशीलता और बेबाकी का प्रतीक है। उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली में प्रकृति और प्रेम का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। उनकी रचना सरोज स्मृति में अपनी बेटी की मृत्यु पर लिखी गई एक मार्मिक कविता है, जो हर पाठक के दिल को छूती है। निराला जी केवल कवि ही नहीं, उपन्यासकार और कहानीकार भी रहे। उन्होंने उपन्यास अप्सरा और अलका सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए लिखा। उनकी भाषा सहज, लयबद्ध और भावप्रवण थी, जो आम और खास दोनों ही लोगों को प्रभावित करती रही। निराला जी का व्यक्तित्व उनकी लेखनी की तरह ही साहसी और स्वतंत्र रहा। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उनका जीवन और साहित्य हमें सिखाता है कि सच्चाई और संवेदना से बड़ा कोई बल नहीं। तो स्पेशल सेगमेंट में आज हमने आपका परिचय करवाया छायावादी रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे मोटिवेशनल थॉट्स के सेगमेंट में आइए जानते हैं शिक्षा को लेकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार। उनका मानना था, राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क कक्षा की आखिरी बेंच पर भी मिल सकते हैं। कलाम जी शिक्षा को समावेशी और प्रेरणादायक मानते थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा हर बच्चे की क्षमता को पहचाने, जो युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा दे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज हम यही संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदना दत्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहुंची शिक्षा